हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का पार्जीवल्स आइडेंटिटी। तो फूरियर साइन का हमारा दो पार्जीवल्स आइडेंटिटी होता है। एक होता है हमारा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एस इंटू जी एस ऑफ एस और इंटू डी एस, ठीक है, जो कि बराबर होता है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। सेकेंड आइडेंटिटी होता है हमारा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एफ एस ऑफ एस का होल स्क्वायर है और इंटू डी एस दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो चलिए इसका जो पहला आइडेंटिटी है इसको प्रूफ करते हैं। तो पहला आइडेंटिटी का जो आर एच एस साइड में जो हमारा दिया हुआ है इसको हम ले लिए यहाँ पर, ठीक है। अब है सो हम इसमें इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप पूछिएगा कि हम यहाँ पर साइन ट्रांसफॉर्म का ही यूज क्यों कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो एफ एस ऑफ एस जो आपको दिख रहा है, ये जो एस है सबस्क्रिप्ट में, ये हमारा साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये जी एस ऑफ एस दिख रहा है, ये हमारा जो एस है वो है सो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है साइन का, इसलिए हम यहाँ पर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में हम लोग उसका जो इन्वर्स वाला फॉर्म होता है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स, आर एच एस वाला पार्ट को हमने ले लिया है। ओके, अब ये जो जी एक्स है, इस जी एक्स में हम इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एफ एक्स का इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एस साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस एफ एक्स के स्थान पर अगर हम जी एक्स लिखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जी एक्स, एफ के स्थान पर जी, तो जी एक्स हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर स्मॉल एफ था तो यहाँ पर कैपिटल एफ आ गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर स्मॉल जी है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कैपिटल जी, जी एस ऑफ एस और साइन एस एक्स और इंटू डी एस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, एफ एक्स को हमको उसी तरीके से छोड़ देना, केवल ये जो जी एक्स वाला जो पार्ट है इसको हमको इस फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पर हम जी एक्स के स्थान पर, क्योंकि जी एक्स बराबर हमारा ये है, तो जी एक्स के स्थान पर हम इस वाले पार्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और ये जी एस ऑफ एस साइन एस एक्स और इंटू डी एस, और बाहर में हमारे यहाँ पर क्या है, डी एक्स है, ठीक है। तो उस डी एक्स को हम यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स। अब अंदर में जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस, और इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हो रहा है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एस है सो इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये वाला हमारा एस का लिमिट है, यानी कि एस इज इक्वल्स टू 0 टू एस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। और ये वाला हमारा x का लिमिट है, क्योंकि बाहर में हमारा x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये हमारा x का लिमिट है, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम इसका जो इंटीग्रेशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x हम करना चाह रहे हैं। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू x करने के लिए जब हम इसमें है सो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसके है सो जो इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। ओके, यानी कि ये ds में हो रहा है तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x में अगर हम चेंज करते हैं उसका मतलब है कि हम उसका जो इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर तो फिलहाल हमारा s इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर s इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। तो इन दोनों का लिमिट हमारा सेम ही है, 0 टू इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब हम इसके इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो इसका जो लिमिट है, इन दोनों का लिमिट में कोई भी असर हमको दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का लिमिट हमारा सेम है, ठीक है। इसलिए लिमिट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ये एफ एक्स इंटू जी एक्स और इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, अब ये जो 2/पाई है ये हमारा कांस्टेंट है तो इसको हमने लिख लिया बाहर, तो 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ये हमारा एफ एक्स, अंदर में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जी एस ऑफ एस साइन एस एक्स
और इस dx को हमने अंदर ले आया और इस ds को मैंने कर दिया बाहर। तो क्यों किया? क्यों रीज़न है इसका कि हमने इसका जो इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करने के कारण ये ये dx हमारा अंदर आ गया। तो लिमिट में हमारा इसलिए असर नहीं पड़ा क्योंकि दोनों का लिमिट हमारा सेम ही था। ठीक है, वरना अगर लिमिट हमारा अगर अलग अलग रहता तो इसके लिमिट में भी हमको चेंज दिखने को मिलता। ठीक है, लेकिन दोनों का लिमिट सेम है इसीलिए कोई भी लिमिट में हमारा असर नहीं पड़ा। अब ये जो dx है ये हमारा अंदर आ गया। तो अब ये जो लिमिट है ये लिमिट अब हमारा x का लिमिट बन गया है। यहाँ पर शुरू में तो ये हमारा s का लिमिट था। ठीक है, और ये वाला हमारा x का लिमिट था, लेकिन अब ये वाला जो लिमिट है वो हमारा x का लिमिट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसके इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर दिया, यानी कि अब इसका इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये x इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और ये बाहर वाला हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि बाहर वाले का इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी fx gx इंटू डी एक्स दैट इज़ 2 में पाए, ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। तो ये gs ऑफ s जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट हो जाएगा तो ये हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये s वाला टर्म है और यहाँ पर कहीं भी हमारा s वाला नहीं है, सारा हमारा x का है। यहाँ पर देख लीजिए साइन s x इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो ये gs ऑफ s हमारा कांस्टेंट दे ये बाहर, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। तो ये हमारा gs ऑफ s हो गया। अब ये जो fx है ये हमारा अंदर जाएगा, क्योंकि fx है सो इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर भी हमारा f के जो अंदर में जो x है वो इससे मैच खा रहा है। ठीक है, तो ये है सो हमारा अंदर चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी fx साइन sx और इंटू डी एक्स, और बाहर में हमारे क्या ds। अब यहाँ देखिए ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी fx साइन sx इंटू डी एक्स हमारा किसके बराबर है? fs ऑफ s के बराबर है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी fx साइन sx इंटू डी एक्स बराबर हमारा होता है fs ऑफ s। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे fs ऑफ s। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 में पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जी एस ऑफ एस और ये एफ एस ऑफ एस और इंटू में डी एस। तो यही है सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर देख लीजिए, अब ये जो पहला वाला है हमारा उसको मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब इसके सेकेंड वाले पार्ट को लेते हैं, यानी कि इसको लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड वाले पार्ट को हमने यहाँ पर लिख लिया, और इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा फर्स्ट वाले पार्ट का भी हेल्प लेना पड़ेगा। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स है, इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी fx जी एक्स और इंटू डी एक्स। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि ये जो जी एक्स वाला जो पार्ट है इसको मैं पुट कर दूँगा fx के बराबर। तो पुट जी एक्स बराबर fx। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और fx, और इस gx के स्थान पर भी हो जाएगा हमारा fx और इंटू dx। ठीक है, जो कि बराबर है, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ये fx, और ये जो fx है इसमें है सो हम इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे।
तो एफ एक्स बराबर हमारा क्या होता है 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एस साइन एस एक्स इंटू डी एस। तो उसे हम लाकर यहाँ पर पुट कर देंगे इस एफ एक्स के स्थान पर। तो यहाँ हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एस साइन एस एक्स और इंटू डी एस, और बाहर में हमारे यहाँ पर क्या डी एक्स है। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि ये जो अंदर में जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसका इंटीग्रेशन मेरा सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो। ठीक है, तो इसमें डी एस को हम बाहर करेंगे, इसका मतलब कि हम इसका जो इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है इसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो अभी हमारा लिमिट है वो हमारा एस का लिमिट है यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एस हो रहा है। तो ये वाला पार्ट तो अभी हमारा एस का लिमिट है, और बाहर में जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारा एक्स का लिमिट हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि डी एक्स का और डी एस का दोनों का लिमिट हमारा सेम ही है, 0 टू इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को अगर हम चेंज करते हैं, यानी कि डी एक्स को अगर हम अंदर लेके आते हैं, तो इसके लिमिट में कोई भी हमारा असर दिखने को नहीं मिलेगा, ना ही इसके लिमिट में। ठीक है, क्योंकि दोनों का लिमिट हमारा सेम ही है। अगर लिमिट हमारा अलग अलग रहता तब है सो हमारा यहाँ पर लिमिट में असर देखने को मिलता। ठीक है, यानी कि लिमिट में कुछ हमारा चेंजमेंट आता, लेकिन दोनों का लिमिट हमारा सेम है, तो कोई भी इसमें लिमिट में कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा अगर हम इसके इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है उसको अगर चेंज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ एफ एक्स इंटू एफ एक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये डी एक्स। तो देखिए हमारा आर एच एस साइड वाला तो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब केवल सॉरी ये एल एच एस, हाँ ई साइड का हमारा आर एच एस है, तो आर एच एस साइड वाला हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो अब इस एल एच एस वाले को हमको लाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। तो ये जो 2/पाई है ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको भी हम बाहर कर लेते हैं, तो 2/पाई बाहर। और ये जो एफ एस ऑफ एस है, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स, और अंदर में हमारा क्या इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एफ एस ऑफ एस है। ठीक है, साइन एस एक्स है, डी एक्स को मैंने अंदर ले आया और इस डी एक्स को मैंने बाहर कर दिया। इसका मतलब है कि हम इसके इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर इसको चेंज किया है। ठीक है, उसको अंदर लाने का मतलब है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो दोनों का लिमिट हमारा सेम ही था, इसलिए लिमिट में कोई भी असर हमारा नहीं हुआ, केवल इस dx को मैंने अंदर किया है। ठीक है, और ds को बाहर कर दिया है, तो इसके इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर था उसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसके ऑर्डर को चेंज करने के कारण हमारा जो लिमिट है उसमें कोई भी असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोनों का लिमिट हमारा सेम ही है। ओके, तो अब ये जो अंदर वाला जो पार्ट का जो लिमिट है वो अब हमारा x का लिमिट बन गया है, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये बाहर वाले पार्ट का हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू s, इसलिए ये s का लिमिट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स का स्क्वायर और इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब ये वाला है सो हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर जो एफ एस ऑफ एस है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा, क्योंकि अंदर में जितना भी है हमारा एक्स वाला टर्म है, तो ये एस वाला टर्म हमको यहाँ नहीं रखना, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। ठीक है, तो इसको बाहर कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एस ऑफ एस और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब ये जो एफ एक्स है, ठीक है, तो ये अंदर में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारा हमारा एक्स वाला है और इसका इंटीग्रेशन भी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एफ एक्स हमारा अंदर में जाएगा, और ये साइन एस एक्स और ये डी एक्स, और बाहर में जो डी एस है वो हमारा डी एस। ओके, अब ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा हो जाएगा एफ एस ऑफ एस के बराबर। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स हमारा एफ एस ऑफ एस के बराबर होता है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे एफ एस ऑफ एस। तो यहाँ आ गया हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी
ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 में पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एस इंटू एफ एस ऑफ एस और इंटू डी एस, और इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और ये एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में क्या है डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 में पाई और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ये हमारा हो जाएगा एफ एस ऑफ एस का होल स्क्वायर और इंटू में क्या डी एस, ठीक है। तो यही है सो हमें प्रूव करना था। ओके, यहाँ पर देख लीजिए सेकेंड में इसी चीज़ को हमको प्रूव करना था। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।